everyone, welcome back to ASIS classes. Today I am going to start the chemistry chapter number 3, which is the separation of substance. In this video we learn about method of separating mixture. तो हमने इससे पहले मिक्सचर पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं. ठीक है, तो हाउ मेथड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड मिक्सचर. तो हम लोग कैसे सॉलिड मिक्सचर से सॉलिड को कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला इसमें जो मेथड दिया है, विद एडवांस साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी विद एबल टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर विद अ डिफरेंट मेथड डिवीजन फॉर्मुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज. सम ऑफ द मेथड आर एज फॉलोज. ठीक है, तो जो एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे जो सेपरेट करने का तरीका है किसी भी मिक्सचर को, उसमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड से हम लोग फॉर्मुलेटेड करके स्पेसिफिक पर्पज़ के द्वारा किसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं. तो वो मेथड कौन कौन से हैं, इसमें से फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि है विनोइंग. ठीक है, तो विनोइंग का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम लोग इसमें मिक्सचर को सेपरेट करते हैं किसी दूसरे सॉलिड मिक्सचर से. तो देखिए, जैसे कि अगर आप लोग कभी बात करें, ठीक है, आप लोग बात करें कि किसी ग्रेन्स की, जैसे गेहूँ में क्या होते हैं, गेहूँ के ऊपर हल्के हल्के क्या होते हैं, हस्क टाइप के लगे होते हैं. ठीक है, तो हमें उस हस्क की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, हमें तो सिर्फ चाहिए होता है वो गेहूँ, वो वीट चाहिए होता है हमें सिर्फ. तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, तो देखिए जो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें अनवांटेड पार्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं वीट में से, और फिर हमें सिर्फ मिल जाता है प्योर वीट. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे सेपरेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्लियरली. तो विनोइंग में क्या कहा गया, इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय द फ्रेम फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क आउटर कोटिंग ऑफ ग्रेन. ठीक है, अभी क्या बताया, वीट के ऊपर जो आउटर कोटिंग होती है ग्रेन के ऊपर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, हस्क को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर देते हैं उसमें से, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है. इसका प्रिंसिपल क्या है, विनोइंग जो होता है वो बेस्ड होता है फैक्ट दैट ग्रेन आर हैवियर देन हस्क. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ग्रेन होता है वो ज़्यादा भारी होता है, यानी कि वीट जो होता है वो भारी होता है हस्क की अपेक्षा. इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको आसानी से ईजिली हम लोग विनोइंग के थ्रू से अलग कर लेते हैं. विनोइंग में करते क्या है, मेथड देखिए इसका पढ़ते हैं. तो फर्स्ट मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन को या हस्क में जो भी बना होता है उसको हम एक हाइट पर ले लेते हैं. एक हाइट पर ले करके हम लोग सूप वगैरह जो होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उस दोनों मिक्सचर को ले लिया. उसके बाद हस्क को जो हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, हम लोग जब इस मिक्सचर को ऐसे पकड़ेंगे तो हस्क जो होता है वो हल्का होता है, तो उड़ करके चला जाएगा, और जो ग्रेन होगा वो हमें नीचे मिल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं विनोइंग के थ्रू ग्रेन्स को. एग्जाम्पल इसका एक और दिया है, सेपरेटिंग चफ फॉर हस्क फ्रॉम वीट ग्रेन्स. ठीक है, इस तरीके से विनोइंग का मेथड किया जाता है. दूसरा मेथड दिया है इसमें हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली चावल आवल चुनते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसमें बहुत सारे कंकड़ होते हैं, तो उनको हम लोग अपने हैंड के ज़रिए क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं, हटा देते हैं, है ना. जो अनवांटेड पार्ट है, अनडिज़ायरेबल पार्ट कंपोनेंट है, उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, देन हम लोग को डिज़ायरेबल कंपोनेंट मिलता है, उसे ही बोलते हैं हैंड पिकिंग. ये एग्जांपल हो गया इसका, स्टोन इन पल्सेस में, दालों में से हम लोग स्टोन को चुनते हैं या फिर चावल में से स्टोन को निकालते हैं. तो देखिए यहाँ पर हैंड पिकिंग के प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट होते हैं उनको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, डिज़ायरेबल या डिज़ायर्ड कंपोनेंट मैनुअली बचता है. प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल जो होता है बेस्ड होता है एक फैक्ट पे, दैट इज़ वन कंपोनेंट डिफर होता है शेप में, साइज़ में और कलर में. जब भी हम लोग दाल वगैरह चुनते हैं तो उसमें पत्थर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है ना, दाल से कुछ अलग कलर का होता है, तो उसको हम लोग अपने हैंड से क्या करते हैं, पिकअप कर देते हैं. ठीक है, हटा देते हैं. मेथड क्या है इसमें, दिस इज़ अ मेथड यूज ओनली व्हेन एनी वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड डिफर्स इन कलर. ये मेथड जो होता है यूज़ होता है सिर्फ उस कंपोनेंट के लिए जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में और डिफर कलर में होता है, प्रेजेंट होता है, और डिफर साइज शेप में होता है, तभी तो उसको हम लोग पिक कर सकते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या दिया है, स्टोन इन पल्सेस. थर्ड हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब मीन्स क्या होता है कि ऐसा कोई चीज़ जिसमें क्या पाया जा रहा है कि मैग्नेट की क्वालिटी पाई जाए जिससे वो सेपरेट कर सके उसको. ठीक है, तो ये मेथड जो होता है एम्प्लॉय करता है सेपरेट को मैग्नेटिक सब्सटेंस में, मिक्सचर को क्या करते हैं, अलग करते हैं. अब आप लोग क्या बता सकते हैं कि कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है, तो आयरन होता है ना, मेटल आयरन भी होता है, जिसमें ये खासियत होती है कि वो क्या होता है कि वो मैग्नेट्स के पास अट्रैक्ट करता है, उसको अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल देखिए क्या दिया हुआ है कि इट इज़ अ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस टूवर्ड इट्स.
ये जो है इस पे बेस्ड होता है कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिसमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। मेथड क्या है इसका, मैग्नेट जो होता है उसको हम लोग पास आउट करते हैं किसी भी मिक्सचर में जो जिसमें कंटेनिंग हो आयरन। अभी मैंने क्या बताया कि मेटल आयरन जो होता है उसमें क्या खासियत होती है, वो जो मैग्नेट होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमने अगर कोई ऐसा मिक्सचर ले लिया मान लीजिए जिसमें आयरन कंटेंट है, जिसमें आयरन प्रेजेंट है, तो क्या होगा जब हम मैग्नेट को मूव कराएंगे उधर उसके पास, मिक्सचर के पास, जो ये वाले पार्टिकल्स जो होंगे आयरन वाले वो क्या होंगे, मैग्नेट में चिपक जाएंगे, वो इम्प्योरिटीज़ चिपक जाएगी और लेफ्ट बिहाइंड जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह रहेंगी वो उसमें बच जाएंगी। तो एग्जांपल इसका दिया है आयरन फ्रॉम मिक्सचर आयरन एंड सल्फ़र। सल्फ़र जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, और सल्फ़र में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन आयरन में ये क्वालिटी होती है कि वो अट्रैक्ट हो। तो इस तरीके से हम लोग दो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं सॉलिड को, है ना। तो यहाँ पर दिखाया गया आप लोगों को, जैसे कि इस पिक्चर में देखिए एल्यूमिनियम ग्रिडल है, स्टील डोर है, कॉपर रेडिएशन है, मैग्नेट एंड स्टील एग्जस्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो एक मैग्नेट है जो शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को वनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट कराएंगे, अलाउ कराएंगे, तो ही उसमें क्या होगा कि वो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। फोर्थ मेथड है सॉलिड को सेपरेट करने का मिक्सचर में से, वो है सीविंग का। सीविंग का आप लोग सीव का मतलब नाम सुना है, छन्ना, चाय हम लोग छानते हैं। जब हम लोग चाय छानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब हम लोग चाय छानते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चाय पत्ती का जो पार्ट होता है बड़ा बड़ा, जो अनडिज़ायरेबल होता है, मतलब जो हमें चाहिए नहीं होता है, उस सीव में यानी कि उस छन्ने में रह जाता है और हमें प्योर लिक्विड मिल जाते हैं, प्योर चाय मिल जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग सीविंग के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं किसी भी सॉलिड को सेपरेट करने में। कैसे, चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनी मिक्सचर इज़ पास थ्रू द porous material, the smaller component of mixture pass through the sieve, bigger component left on sieves। इस प्रोसेस में कि हम लोग किसी भी मिक्सचर को, ठीक है, मिक्सचर में से पोरस मटेरियल जो होता है उसको पास आउट कराते हैं, तो जो उसके स्मॉल कंपोनेंट होते हैं वो मिक्सचर में से पास हो जाते हैं, सीव में से नीचे चले जाते हैं। जो बिगर कंपोनेंट्स होते हैं वो सीव में ही यानी कि उस छन्ने में ही रह जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है देखिए इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये किस मेथड पे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन है, फिल्ट्रेशन पे। मेथड क्या होता है इसमें, क्योंकि हमारा जो छन्ना है वो एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम करता है ना, फिल्टर करता है। मेथड, द मिक्सचर ऑफ टेकन सीव इज गिवन मैकेनिकल फोर्स स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड सीव बिगर कंपोनेंट इज लेफ्ट। इसका दो एग्जांपल है, टी को या तो हम लोग टी की जो पत्तियाँ होती हैं उसको टी में से छानते हैं, या फिर हम लोग फ्लोर यानी आटे को जब छानते हैं तो उसमें चोकर वगैरह जो रहता है वो क्या रहता है, वो छन्ने में ही रह जाता है, सूप में ही रह जाता है, और बाकी जो पार्ट होता है, ठीक है, आटा जो प्योर होता है वो क्या हो जाता है, वो अच्छे से छन जाता है ना। तो ये एक तरीका हो गया सीविंग का। फिफ्थ हम लोग बात करेंगे सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन देखिए क्या होता है, इस प्रोसेस में सॉलिड को हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्टली वेपर में, और वेपर से डायरेक्टली ये चेंज हो जाता है सॉलिड में, ठीक है। कैसे, ये प्रिंसिपल जो होता है वो इम्प्लॉय करता है प्रिंसिपल ऑफ चेंज स्टेट स्कीपिंग इंटरमीडिएट स्टेट। इसमें जो है इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसको हम लोग हटा देते हैं बीच में से। कैसे, देखिए मिक्सचर को हम लोग पहले लेते हैं, उसके बाद सब्लिमेशन डिस्क, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सब्लिमेशन डिस्क, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तब तक हीट करते हैं जब तक कि कोई एक जो है कंपोनेंट इवोपरेट या कंडेंस नहीं हो जाता, सॉलिड में चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद देन उसको हम लोग और ज़्यादा मतलब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या करेगा, इस सॉलिड पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फनल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉटन प्लग दिख रहा होगा, प्लग लगा होगा, सब्लिमेशन एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे डाला गया है जो इवोपरेट हो रहा है, ठीक है। बाद में इसको और हीट करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा जो पार्ट दिख रहा है आपको वो चाइना डिश, ये चाइना पार्टिकल्स है, और मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का, और इनमें इन्वर्टेड फनल है, तो ये बाकी जो सॉलिड पार्ट है वो अंदर रह जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो मेथड होता है सेपरेट का मिक्सचर का, यानी कि मेथड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड मिक्सचर, हम सॉलिड मिक्सचर में से सॉलिड को इस तरीके से सेपरेट करते हैं। कौन कौन से मेथड इसमें आते हैं, विनोइंग का मेथड हम लोगों ने पढ़ा, हैंड पिकिंग सेकेंड, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा जो है मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर है सीविंग, फिर है सब्लिमेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।